नमस्कार। आइए बात करते हैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के हिसाब से बहुत बढ़िया खड़ी हुई रेखाएं इसके ऊपर, साथ ही साथ ऊर्ध्वाधर रेखाओं के कारण व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अच्छा बुद्धिमान भी है, अच्छा ज्ञानवान भी है, अच्छी भाषा शैली भी है, परिवार को साथ लेकर के चलता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के जो अच्छे गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर वो सब इस उंगली के अंदर मौजूद है। परंतु इसकी लंबाई जहाँ नहीं पहुँची सूर्य के पहले पर्व तक, यानी कुल मिलाकर के जब व्यक्ति के पहले पर्व तक ये उंगली की लंबाई नहीं पहुँचती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन एक सा नहीं होता है। यानी कुल मिलाकर नीचे से है तो ऊंचाई की तरफ बढ़ता है, और यदि ऊंचाई से है, अगर ऊंचाई में पैदा हुआ है तो फिर नीचे अप और डाउन का सामना भी उसको करना पड़ता है। यानी स्थिर जीवन नहीं रहता है। साथ के साथ बड़े फैसलों में ज़रा सोच विचार करके अच्छे एग्रीमेंट करके आप अपने जीवन में काम करते रहें। आइए सूर्य की उंगली की बात करते हैं। यश मान सम्मान के लिए सूर्य की उंगली जानी जाती है। पर्वत नीचे से अच्छा खासा मोटा है, यानी प्रतिष्ठित परिवार से हैं। कुल मिलाकर के यदि मैं देखूं तो कोई भी ऐसा दाग धब्बा इस उंगली पर नहीं है जिसके कारण मैं कह सकूं कि आपको किसी बहुत बड़े रोग का सामना, हार्ट रोग का या आंखों के बड़े रोग का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति नहीं, ना ही जीवन के अंदर किसी भी प्रतिष्ठा में दाग लगने का चिन्ह यहाँ पर नहीं है। तो अपने आप में बृहस्पति से उंगली बृहस्पति से ये सूर्य की उंगली बहुत लंबी है। यानी ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से नीचे के स्तर से अपने जीवन का ऊंचा स्तर लगातार प्राप्त करता रहता है। ये शनि और सूर्य की उंगली के बीच का इतना बड़ा गैप, ये वो गैप है जिसके कारण आप एक सुख से वंचित रह जाएंगे, और वो है अपने माँ बाप की सेवा। चलिए, कभी पैतृक संपत्ति होती है तो कभी कभी देखने में आता है कि उसमें भी कुछ विवादों के साथ कुछ कम मिलती है या संतुष्ट भरी नहीं मिलती। आइए बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली बहुत ही अनुकूल अवस्था में एकदम सीधी जाती हुई। इस प्रकार से यदि देखूं तो कोई विशेष यहाँ पर ऐसा नहीं मिला मुझे कि जिसकी वजह से मैं कह सकूं कि बहुत बड़े कोई रोग का सामना वर्तमान में आपको करना पड़ रहा है, या आपके जीवन के अंदर जो है आपको कोई बहुत बड़ी यहाँ पर अगर देखें तो अगर देखें तो कोई बहुत बड़े कोई धन हानि का नुकसान का चिन्ह भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। बृहस्पति की उंगली देखी जाती है संतान सुख के लिए, ईश्वर की आस्था के लिए, साथ ही साथ देखी जाती है पत्नी सुख के लिए। यहाँ तीनों स्थितियों में कोई भी किसी प्रकार का कट का चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है। साथ ही साथ आज भी आपके अंदर कहीं घमंड नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ बुध के पर्वत की। बुध के पर्वत पर मैं जो मानता हूँ, मैं दूसरी रेखाओं में भी देख लेता हूँ, हाथ में भी कभी वहाँ कोई रेखा हो। हाँ, बुध का पर्वत पर कोई विशेष रूप से यहाँ पर आपके वो रेखा नहीं मिली जो मुझे कम से कम जो 2 रेखाएं बहुत सुंदर रूप से खड़ी होनी मिलनी चाहिए। जब इस प्रकार की, क्योंकि उंगलियों पर कट नहीं है, उंगलियों पर कट ना होने की वजह से आपको पर्व का यहाँ पर अच्छा खासा फल मिल रहा है। तो कुल मिलाकर बुध पर्वत पर वो रेखाएं मुझे 2-3 जरूर खड़ी मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि जीवन के अंदर स्थिर धन के लिए यहाँ पर जरूर खड़ी रेखाएं लगातार रहनी चाहिए। यानी कि ऐसे व्यक्तियों को व्यापार में कभी नुकसान कभी फायदा का, यानी स्थिर स्थिति नहीं चलती है व्यापार में, ऐसा कह सकते हैं। संतान सुख भी व्यक्ति को इसलिए नहीं मिलता है, कई बार ऐसा होता है कि संतान कहीं दूर अपने आप में जाकर के नौकरी करती है, जॉब करती है। यदि खड़ी हो जाएंगी रेखा तो आपके साथ रहकर काम करेगा। यदि रेखाएं खड़ी नहीं होंगी तो हो सकता है कि आपसे दूर रहे वो भी, तो वो व्यापार के कारण या नौकरी के कारण। अब बात करते हैं सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य के क्षेत्र पर कोई भी ऐसी मजबूती के साथ रेखा नहीं जो राज्य सरकार के टेंडर्स के द्वारा आपको लाभ दिला सके। तो इस प्रकार की बिखरी हुई रेखा है, यहाँ कुछ काटती हुई थी। तो कुल मिलाकर कैसे कह सकते हैं, हाँ भाई ठीक है, अपना मान सम्मान है, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर है, बस इतना ही बार समझिए। आइए धन के पर्व की बात कर लेते हैं। ये धन का पर्व, और यहाँ पर ये रेखा पहुँच गई दोनों उंगलियों के बीच में। जब इस प्रकार से खड़ी रेखा दोनों उंगलियों के बीच में पहुँचे तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बैलेंस होता है। यानी वो दोनों रेखाओं के बीच में खड़ी रेखा अपने धन का और अपनी गृहस्थी का, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा बैलेंस बना करके चलता है। साथ ही साथ ये खड़ी हुई रेखाएं जो इस समय जितने भी वजूद में है, ये आपके जीवन के अंत समय तक धन आपको दिलाती रहेंगी। ये जितनी मजबूती से खड़ी होती जाएंगी और एक दूसरे को नहीं काटेंगी,
उतना आपके जीवन में अच्छा खासा धन आपके पास रहेगा जीवन के अंतिम समय तक। तो ये कुल मिलाकर अंतिम समय तक धन है, लेकिन मेरे हिसाब से वो धन नहीं है ये जिसको मैं बहुत बढ़िया धन कह सकूं। आइए बात करते हैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व पर ये 2 खड़ी रेखाएं जब व्यक्ति के हाथ के अंदर हो जाए तो ये पर्वत के अंदर ऊर्जा भरती हैं। यानी बृहस्पति के पर्व पर भी जिस प्रकार से शनि पर्वत पर जाना जाता है खड़ी रेखाओं का फल, उसी प्रकार से बृहस्पति पर्व पर जब 2 खड़ी रेखाएं हों तो व्यक्ति को पत्नी का सुख, संतान का सुख, गाड़ियों का सुख, यानी कि जीवन में मकान का सुख, ये सब चीज़ें व्यक्ति को मिलती हैं। तो ये अपने आप में रेखाएं हैं और यहाँ 2 रेखाएं आड़ी भी जा रही हैं, यानी कि योजनाओं से धन कमाने की स्थिति। तो कुल मिलाकर यहाँ मुझे लगता है कोई हल्का सा ब्रैकेट है, अगर वो चतुर्भुज है तो वो सारे फलों को अकेला ही देने वाला है। आइए बात करते हैं हृदय रेखा की। बहुत ही सामान्य रूप से, बहुत सुंदर स्वरूप से ये आपकी हृदय रेखा, जब इस प्रकार की हृदय रेखा जहाँ जाए व्यक्ति की तो ये निश्चित रूप से इस समय तक ये वो चीज़ है जो आपको कोई स्वास्थ्य का अच्छा इंडिकेशन दे रही है। मन के अंदर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, किसी प्रकार से मन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं है, बहुत सुंदर पत्नी है, उसका सहयोग है, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। अब बात करते हैं इसके बाद आपके यहाँ पर एक एक्स की। यहाँ पर ये देव स्थान कहलाता है। देव स्थान में जब जब एक्स का चिन्ह मिलता है तो इस पर भगवान की कृपा होती है, देवों की कृपा होती है। ऐसा इस एक्स का चिन्ह मानक एक्स चिन्ह का फल जाना जाता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं मंगल रेखाओं की। मंगल रेखाएं कर्म रेखाओं के रूप में जब व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत भाग दौड़ होती है तो वो कर्म रेखा यहाँ प्रभावित रूप से दिखाई देती है। इस पर्व के अंदर बहुत कर्म रेखा हैं, थोड़ी बहुत चटकटी हुई भी है, संघर्ष करते हैं लगातार, काम करते हैं लगातार, निकम्मे व्यक्ति नहीं है, इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखाएं अत्यंत जरूरी हैं। अगर कर्म रेखा नहीं तो व्यक्ति जीवन में कर्म नहीं करेगा तो धन प्राप्ति कहाँ से करेगा, तो ये कर्म रेखाओं के रूप में जानी जाती है। बुद्धि रेखा का देखिए बहुत सुंदर सा बैलेंस, और जा कर के सूत्र है, यदि बुद्धि रेखा जा कर के और यहाँ मंगल पर्वत के लास्ट तक पहुँच जाए या चंद्र पर्वत के लास्ट तक पहुँच जाए तो व्यक्ति अपनी दिमागी योजनाओं के द्वारा दूर देशों से धन प्राप्त करता है। अधिकतर देखने में आता है कि जब व्यक्ति की ये रेखा जाकर के और मंगल पर्वत तक संबंध बनाती है तो ऐसा व्यक्ति टेक्निकल कार्यों से जुड़ी हुई चीज़ों को सप्लाई करके विदेशों से धन प्राप्त करता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि इंजीनियर्स जो लोग होते हैं उनके हाथों अंदर ये रेखाएं पाई जाती है और वो टेक्निकल कार्यों में इंजीनियरिंग से जुड़ करके पहले विदेश जाते हैं और बाद में फिर उसका प्रारूप बदल देते हैं, उसमें किसी तरह और चीज़ जोड़ करके तरक्की प्राप्त करते हैं। आइए बात करेंगे इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत किसी भी प्रकार का यहाँ पर ऐसा चिन्ह नहीं जो ये दिखला सके कि आपके जीवन के अंतर्गत कहीं से कहीं तक भी वो चिन्ह नहीं है जो आपको मानसिक टेंशन यहाँ पर दे रहा हो। तो किसी प्रकार की मानसिक टेंशन की रेखा भी नहीं है। बहुत मजबूत व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर है ये, और बुध पर्वत तक इसका संपन्न बन गई है। यानी जीवन के अंदर ये वो रेखा है जिनको कहते हैं ऊर्जात्मक रेखा है, प्रमोशन रेखा है, वो आपके व्यापारिक रेखा के रूप में विराजमान है। तो यानी व्यापारिक गुण आपके पास है। चलिए इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बाद। भाग्य रेखा के स्वरूप में यदि मैं देखूं तो ये भाग्य रेखा यहाँ से चल करके इस प्रकार से और ये सीधी जाती है। यानी कि ऐसा भी देखने में आता है कि ऐसे व्यक्तियों को पैतृक रूप से काफ़ी मजबूती मिलती है। यहाँ भी इस रेखा के साथ एक सूर्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट है, आपने इंक लगाकर नहीं भेजी है। तो यहाँ इस प्रकार से रेखा का मतलब होता है जब सूर्य पर्वत से इन्वॉल्वमेंट करे तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर दूर स्थानों से जुड़ करके धन के संबंध बनाता है। तो ये अपने आप में वो रेखा जो भाग्य रेखा की बात कर रहा था वो लगातार चलती हुई है, और ये निश्चित रूप से पूरी रेखा आपस में जुड़ी हुई है। यानी कहीं से ही मुझे नहीं लगता, अगर ये लगता है थोड़ा 35 से 32 के बीच में, अगर वो जो मुझे नहीं चमक रही है बता देता हूँ आपको, अगर यहाँ पर नीचे 32 से 35 में तो वो अपने आप में दीदी नहीं हो सकता है ये जुड़ी हुई हो, मुझे ऐसा लगता है। तो उस समय हो सकता है कि 32 से 35 के बीच में कोई आपको ज़्यादा यहाँ पर कुछ संघर्ष या उलट फेर का सामना करना पड़ा हो। तो ये 32 से 35 के बीच में, बाकी तो लगातार भाग्य रेखा आपकी जा रही है।
तो चलिए भाग्य रेखा भी अच्छी है। आइए शुक्र पर्व की बात कर लेता हूँ। शुक्र पर्व काफ़ी चंबा चौड़ा है और अच्छी खासी ऊर्जा का बना हुआ है। यानी संसाधन की बात करें तो सामान्य रूप से सभी संसाधन भी आपके पास में मौजूद है। संतान रेखाएं बहुत ही स्पष्ट रूप से आपके हाथ के अंदर 3 संतान रेखाएं चमक रही हैं। मुझे तो 6 तक चमक रही हैं आपके हाथ से, तो बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा लगता है पता। हो सकता है 3 गर्भ गिर गए हों, 3 संतान हो, इस तरह की स्थिति हो गई हो कोई। चलिए सबसे अच्छी बात क्या है जो जिसने आपके हाथ को साध रखा उसे बताता हूँ। कोई केतु पर्वत पर एक्सीडेंट नहीं, कोई राहु पर्वत पर लॉटरी योग नहीं। आप देखिए आपका शुक्र पर्व, आपका अंगूठा, ये आपका अंगूठा है, इसका प्रथम पर्व मानसिक पर्व कहलाता है। मैंने अगर आपको हस्तरेखा विज्ञान की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं जिस व्यक्ति का अंगूठा अगर सबसे पहले जब मृत्यु को व्यक्ति प्राप्त होता है तो अंगूठा उसका सबसे पहले डाउन होता है। यानी व्यक्ति की सबसे बड़ी पावर यदि होती है तो उसका अंगूठा होता है। और अंगूठे का मानसिक पर्व आपका बहुत ही शानदार तरीके का है। यानी कि आपका मानसिक संतुलन बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन के अंदर सब चीज़ को साध करके चलते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा अंगूठा। शुक्र पर्व भी इसके अंदर बहुत मजबूत, तर्क शक्ति भी इसके अंदर बहुत मजबूत, और इसी अंगूठे की वजह से आपने पूरी की पूरी अपने काम को संभाल रखा। ये बहुत ऊर्जात्मक अंगूठा आपके पास में है। तो चलिए आपकी सारी रेखाओं को बताया, अब मैं आपकी आयु रेखा बताता हूँ। यहाँ आयु रेखा की बात करते हैं तो आयु रेखा जाकर अंदर मणिबंध तक पहुँच जाती है। यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि 75 से 80 वर्ष की आयु भी आपके पास है। तो आपकी सारी रेखाओं पर्वतों को मैंने पढ़ा। अब मैं आपको बताता हूँ आपके सवालों के जवाब। आपने पूछा मेरी फैमिली का हेल्थ के बारे में बताइए। फैमिली की हेल्थ फैमिली की जन्मपत्री के द्वारा पता लगेगी, आपके द्वारा पता नहीं लगती। आइए मैं बिजनेसमैन, मैं अपना बिजनेस भी रखता हूँ, पार्टनरशिप में भी बिजनेस करता हूँ। सेम नेचर के बिजनेस हैं, कैसे चलते रहेंगे? बिल्कुल सही चलते रहेंगे। कोई दिक्कत अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार से कम अगर मैं कहूँ तो यहाँ 48 वर्ष तक नहीं है। विल आई बी एबल टू सेव माई मनी इन कमिंग फ्यूचर। निश्चित रूप से आखिर जीवन के आखिर समय तक आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा हाथ है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आपको जो आपने यदि पुखराज पहन रखा है हाथ में तो पहने रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और शनि के छल्ले को यदि ये लोहे का है तो इसको अगर दोनों चांदी का पहन रखा है तो मेरे हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। रतन आपका यही बनता है। साथ ही साथ आप बस पूजा के अंदर कुछ नहीं करना, आपको केवल और केवल बस रोजाना बस देवी कवच पढ़ते रहिए, जीवन का आनंद उठाइए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।